एक स्टैट मेरे को पता चला दोस्तों. इट्स रिगार्डिंग द फ्रेंच, इट्स रिगार्डिंग वर्ल्ड कप, नॉट द फ्रेंच वर्ल्ड कप स्क्वाड दैट वील बी एनालाइजिंग टुडे. इट्स नॉट अबाउट दैट. लेकिन मतलब मैं कर्टसी ड्रॉग बाबा उनसे मैंने ये स्टैट निकाला क्योंकि उनका वीडियो मैंने आज देखा. सो द स्टैट इज कि 2006 में वर्ल्ड कप जीती थी इटली एंड 2010 में दे वर नॉक्ड आउट इन द ग्रुप स्टेजेस. 2010 में स्पेन, सेम हैपेंड विद देम इन द 2014 वर्ल्ड कप. जर्मनी 2014 में एंड 18 में भी सेम हुआ. The French national team is the only team in about 20 years who have played back-to-back finals and who are again competing for another final maybe. So hello guys, good morning. आज कोई cinematic intro नहीं क्योंकि आज बहुत सारे बात करने हैं because we will be decoding the French national squad today. And मैंने एक सिनेमैटिक वीडियो डाला है मेरे इंस्टाग्राम चैनल को, आप चेकआउट कर सकते हो. वहां पे मैंने फ्रांस को लेकर डाला है, सो ऑफ कोर्स चेकआउट ऑन दैट. लेकिन अभी we'll straight deep dive into the squad. तो पहले as I always do, I'll read out the whole squad and then we'll progress. So the goalkeepers that the French national squad has taken are Mike Maignan, Robin Rizzer and Brice Samba. The defenders are Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Ibrahima Konate, Jules Koundé, Maxence Lacroix, William Saliba and Dayot Upamecano. Midfielders N'Golo Kanté, Manu Kone, Adrien Rabiot, Aurelien Tchouameni and Warren Zaïre-Emery. The strikers are Magalhaes Aglochukwu, Bradley Barcola, Ryan Cherki, Ousmane Dembele, Desiree Doué, Jean-Philippe Mateta, Kylian Mbappe, Michael Olise and Marcus Thuram. So guys, this will be the squad for the French national team. So we'll come to the goalkeepers, of course. So let's start with the goalkeepers and then we'll progress as we always do. So the goalkeepers are Maignan, Rizzer and Brice Samba. Maignan, of course, the best goalkeeper in this French squad. Maybe the captain's armband भी उसको दे सकते हैं. Kylian Mbappe के ऊपर सब है कि captain's armband किसको मिलता है. So I feel that Mike Maignan is also a captain in this. I feel that Hugo Lloris थे last World Cup में, उनसे तो थोड़ा upgrade है क्योंकि मेरे को Hugo Lloris थोड़े उतने पोटेंट गोलकीपर नहीं लगते थे. लेकिन मानियन को आप बॉल प्लेइंग करा सकते हो. ही इज अ ग्रेट शॉट स्टॉपर एज वेल. अच्छा मतलब डिफेंस लाइन लेके वो चल सकता है. दो डिफेंस लाइन पिक्स इट अप फॉर इटसेल्फ यार. क्रेजी डिफेंस लाइन है फ्रांस का, वी ऑल नो. एंड ऑफ कोर्स मतलब मैनियन टू स्टार्ट. रॉबिन रिजर के बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ. रॉबिन रिजर रेनेस के लिए खेलते हैं लीग 1 में एंड ही हैज आल्सो अ टेरिफिक सीजन. शॉट स्टॉपिंग वगैरह में बढ़िया है. 21 साल के गोलकीपर, द नेक्स्ट अपकमिंग टैलेंट. सो ये शायद से सेकंड या थर्ड गोलकीपर हो सकता है. एंड ऑफ कोर्स द ऑलवेज यंग ब्राइस सांबा भी है. ब्राइस सांबा भी खेल सकते हैं लेकिन माइक मैनियन ऑब्वियसली चूजेस फॉर इटसेल्फ. सो मिनियन खेलेंगे इन द डिफेंस, इन द गोलकीपिंग लाइन. सो अगर डिफेंस लाइन में आए तो पहले मेरे को थोड़ा कंसर्न लग रहा है इन द फुल बैक रीजन क्योंकि लूकास हर्नांडेज एंड जूल्स कुंडे आर टू बी प्लेड. लेकिन आप लूका डिनिया को खिला सकते हो, आप मालो गुस्तो को भी खिला सकते हो. देखो लूकास हर्नांडेज का एक बात है, लूकास हर्नांडेज इज अ ग्रेट प्लेयर, आई लव हिम टू बिट्स, बट वो पीएसजी में नूनो मेंडेस का बैकअप है और मे बी अशरफ हकीमी का बैकअप है. सो उतना गेम टाइम नहीं मिला है उसको एंड मेरे को पता नहीं वो कैसा शेप में है. सो लूकास हर्नांडेज तो ऑफ कोर्स विल स्टार्ट एंड जूल्स कुंडे हैज अ वेरी एवरेज सीजन विद बार्सिलोना. मेरे को तो भरोसा नहीं है यार, मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा. मे बी यू कैन प्ले मालो गुस्तो, तो गुस्तो फॉर चेल्सी हैज आल्सो हैड अ वेरी बैड सीजन. लेकिन आप शायद से अगर ओवरलैपिंग फुलबैक खिलाना चाहते हो तो फिर यू कैन प्ले गुस्तो एंड ऑफ कोर्स यू कैन प्ले जूल्स कुंडे टू प्ले मल्टीपल रोल्स एज वेल यार. मतलब आप उसको एज अ सेंटर बैक भी शिफ्ट करा सकते हो इफ पॉसिबल, क्योंकि सेंटर देखो मैं जैसे सेंटर बैक्स है जिसपे हम आएंगे जरूरत तो पड़ेगा नहीं, लेकिन देयर आर प्लेयर्स हु कैन प्ले मल्टीपल रोल्स हियर. Coming to the centre back pairing, one of the best centre back pairing in the World Cup is what I feel. William Saliba and Dayot Upamecano. Dayot Upamecano by the way बहुत ट्रोल्ड हुआ, उसको सभी उपा मैगवायर बोलते हैं. दो मैगवायर भी भाई एब्सोल्यूट लेजेंड. पता नहीं मेरे को क्यों टॉमस टुकेल ने उसको निकाल दिया वर्ल्ड कप स्क्वाड से, बट अमेजिंग प्लेयर यार उपमेकानो. मतलब एक सिंगल हैंडेडली वो उसने पीएसजी का वो डिफेंस वो 1-1 जो रोका था बायर्न म्यूनिख ने, उसने सिंगल हैंडेडली वो मैनेज करके रखा था. तो हिम विथ obviously William Saliba यार, one of the best defenders in the league once again. लोग बोलते हैं कि गैब्रियल मैगहालेश का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है फॉर आर्सेनल विनिंग द टाइटल, बट सलीबा ही उसका सेंटर बैक प्लेयर है. बहुत कम गेम्स मिस करते हैं, बहुत टचवुड यार, किसी को नहीं चाहूंगा कि इंजरी फ्री प्लेयर्स रहते हैं. एंड मैक्सेंस लक्वा भी मतलब ही प्लेज फॉर क्रिस्टल पैलेस, बहुत अच्छा प्लेयर है अगेन. एंड ऑब्वियसली ही विल ऑल्सो बी अ टॉप प्लेयर इन दिस 3-back सिस्टम में खेल सकता है ये प्लेयर. मतलब एज अ लेफ्ट सेंटर बैक भी खिला सकते हो इसको आपको. सो इट्स अ ग्रेट एनफ स्क्वाड. इब्राहिमा कोनाटे के बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ. कोनाटे हैज हैड अ सीजन टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन ऑलवेज कंट्रीब्यूट्स फॉर फ्रांस.
सो द डिफेंस लाइन पिक्स इट फॉर हिमसेल्फ. मैं लास्ट में थोड़ा डिस्कस करता हूँ कि मैं कौन सा फॉर्मेशन खेलना चाहता हूँ और विच प्लेयर्स डू आई वांट टू पिक इन. मिडफील्डर्स आई थिंक मैं एकदम लास्ट में डिस्कस करूंगा, क्योंकि आई थिंक द मिडफील्डर्स पिक्स इट फॉर इटसेल्फ. आई विल ऑलवेज स्टार्ट N'Golo Conte एंड Tchouaméni. पीपल माइट से Zaire Emery हैज अ टेरिफिक सीजन. राबियो का भी बढ़िया सीजन गया है. मानू कोने हैज आल्सो बीन अ पिनकल पार्ट फॉर रोमा. लेकिन मेरे लिए आई एम N'Golo Conte पगलू यार. मैं चेल्सी फैन हूं ऑफ कोर्स, and I love N'Golo Conte to bits. I still feel that he has a lot of things to give to his clubs. So I'll of course come to the lineup, but ये दोनों प्लेयर्स को मैं देखता हूँ. लेकिन बाकी प्लेयर्स भी अगर आ जाए, अब मानू कोने का बात करो, अब एड्रियन राबियो का बात करो, वॉरेन जायर एमरी का बात करो. वॉरेन जायर एमरी कैन ऑल्सो प्ले एज अ राइट बैक. सो अगर राइट बैक में अगर आपको उतना डिसेंसी नहीं मिल रहा कुंडे और गुस्तो से, तो आप जायर एमरी को भी राइट बैक खिला सकते हो. बिकॉज हमने देखा है लुइस एनरिके को, जायर एमरी को वो राइट बैक से स्टार्ट कराता है कभी कभी. सो दिस इज द मिडफील्ड. Strikers, of course, again picks it up for itself. Yeah, Ryan Cherki through the middle. आप ओली से खिला दो राइट, डेम्बेले खिला दो लेफ्ट में, आप एम्बापे को ऊपर अप टॉप स्टार्ट करा दो. उसके बाद भी डेजरे डुए है. जॉन फिलिप मटेटा बाय द वे अमेजिंग सीजन विद क्रिस्टल पैलेस. इनक्रेडिबल खेला है. मतलब ऐसा स्ट्राइकर है जो ऐसे फिजिकल स्ट्राइकर है. ही कैन होल्ड अप द बॉल, लिंक अप द प्ले, फ्री द विंगर्स. दैट इज सो इंपॉर्टेंट इन दिस फ्रेंच लाइनअप कि आप विंगर्स को फ्री करो, क्योंकि माइकल ओलिसे और डेजरे डुए और ब्रैडली बारकोला और किलियन एम्बापे और उस्मान डेम्बेले जो भी खेलता है वो फ्लैंक में, इट विल बी एन एब्सोल्यूट ट्रीट टू गेट अ स्ट्राइकर लाइक जॉन फिलिप मटेटा. एंड बाकी तो मेरे को द लाइनअप ऑफ कोर्स चूजेस इटसेल्फ यार. उतना कुछ ट्विक्स एंड चेंजेस नहीं करूंगा मैं. सो यही है गाइस डिस्कशन. थोड़ा अगर डिडियर डेशॉम्स पे बात करूं, डिडियर डेशॉम्स विल बी मैनेजिंग हिज लास्ट वर्ल्ड कप. अमेजिंग वर्ल्ड कप स्टेंट यार. 2014 में 2018 में सॉरी व्हेन वॉन द वर्ल्ड कप. 2022 में वर्ल्ड कप फाइनल. अभी भी वर्ल्ड क्लास स्क्वाड है यार. देखते हैं क्या होता है. एंड लास्टली कमिंग टू द लाइनअप, आई प्ले इन अ 4-2-3-1 शेप व्हेन आई विल स्टार्ट विद माइक मैनियन. 4 बैक्स मेरे होंगे. देखो मेरा एक टेम्पटेशन है कि मैं जायर एमरी को खिलाऊं राइट बैक, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि डेशॉम्स भी सेम करेगा. सो कुंडे एज अ राइट बैक, लेफ्ट बैक में लुकास हर्नांडेज, डायोट उपामेकानो एंड विलियम सलीबा एज अ सेंटर बैक्स. Aurelien Tchouaméni and N'Golo Conte. I'll not be very surprised if Adrien Rabiot or Manu Kone plays. So it's just my bias working. Through the middle I'll play Ryan Cherki. To the left I'll play to the right I'll play Michael Olise. To the left I'll play Desiree Doué or an Ousmane Dembele or a Kylian Mbappe, whoever it may concern. And through the middle I'll of course play maybe Kylian Mbappe or Ousmane Dembele. So guys, this was my squad prediction. आज कोई सिनेमैटिक इंट्रो नहीं दिया, क्योंकि मेरे को लगा कि थोड़ा बात करना जरूरी है. थोड़ा वीडियो स्ट्रेच हो जाएगा. मैं 10 मिनट के अंदर बनाना चाहता हूँ, so that it's absolutely up to the point and you guys can see and like it यार. And so this was it. And so फ्रांस का किया. मैं शायद से इक्वेडोर को भी डालूंगा, क्योंकि इक्वेडोर इज माय सेकंड बेस्ट टीम इन दिस वर्ल्ड कप. सेकंड फेवरेट टीम, नॉट फॉर मोइसेस काइसेडो बट फॉर माय कंसर्न एज वेल. मैं उनका भी डालूंगा शायद से रिव्यू. सो प्लीज चेक इट आउट. चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो. स्टे हाइड्रेटेड यार, कीप ड्रिंकिंग वाटर. एंड वर्ल्ड कप है 9 दिन में. कांट वेट फॉर इट ऑफ कोर्स. एंड सो हैप्पी दैट वर्ल्ड कप इज कमिंग यार. एंड रिलीव्ड. अभी फ्रेंडलीज चल रहे हैं, तो फ्रेंडलीज आप भी फॉलो कर सकते हो. सोनी लिव में चल रहे हैं. 9:30 10:30 बजे से शुरू होते हैं. उतना कुछ गलत टाइमिंग भी नहीं है. So this is it guys, and so keep hydrated, stay safe, stay healthy, subscribe to the channel, make me to 250 subscribers में मेरे को पहुंचाओ. And I'll meet you very soon दोस्तों. Until then, chuck the fatte and peace out.